अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल करम से आज हम फिर आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको उन लोगों में शामिल करे जो कुरान के ज़रिए हिदायत के रास्ते पर चलते हैं। आमीन। आयत नंबर 122 तक हमने कर लिया था, आज हमें इससे आगे करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। जैसा कि हमने पिछली आयत में पढ़ा कि उनका मुकाबला हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और जादूगरों का, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी जिससे लोग जो हैं उनकी निगाहों पे एक तरह से उसने नजरबंदी की और लोगों को वो उनका जो फरेब था, जो कि जादू था, वो उनको रियल लग रहा था, उनको रेंगते हुए सांप और वो लग रही थे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो क्या हुआ, उसने यकयक निगल लिया, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने जादू किया था, जो फरेब उन्होंने किया था, उस सबको उसने निगल लिया उस अजदहा ने। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि हक और बातिल साबित हो गया, यानी कि हक भी वाज़ेह हो गया और बातिल भी वाज़ेह हो गया और मखलूब कर दिए गए उस जगह और वो पलटे जलील होकर, यानी कि फिरौन और उसके सरदार क्या हो गए, शिकस्त हो गई उनको। आयत नंबर 120, और डाल दिए गए जादूगर सजदे में, यानी कि वो सजदे में चले गए हक को देखकर। और 121, उन्होंने कहा ईमान लाए हम रब्बुल आलमीन पर, रब मूसा और रब हारून, यानी कि हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर हम ईमान लाते हैं। अब उससे आगे क्या हुआ, कौला कहा फिरऔन, फिरौन ने, आमनतुम ईमान लाए तुम, बिही उस पर, कबला इससे पहले, अन के, आजना मैं इजाजत दूं, लकुम तुम्हें, इन्ना बेशक, हाजा ये, लमकरुन अलबत्ता चाल थी, मकर तुमुहु चाल चली तुमने ये, फिल मदीनती शहर में, लितुखरिजू ताकि तुम निकाल ले जाओ, मिनहा इससे, अहलहा इसके रहने वालों को, फसौफा पस अन करीब, तालमून तुम जान लोगे। अब जब ये सारा मंजर देखा तो फिरौन जो कि बैठा था, जिसको लग रहा था कि मैं तो, मेरी ही जीत होगी, उसको क्या होगी, शिकस्त होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जादूगर जब सारे सजदे में चले गए और उन्होंने ये कह दिया, फिरौन के सामने खड़े होकर वो ये बात करे कि हम तो मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाते हैं, तो फिरौन ने क्या हुआ, उसको तो शिकस्त होगी। और उसने पहली बात क्या कही, उन जादूगरों से क्या कहा कि मेरी इजाजत के बगैर, यानी कि तुम्हें मैंने इजाजत नहीं दी और तुम ये कर रहे हो, तुम उस पर ईमान ला रहे हो। कहा फिर उन्होंने कि ईमान लाए तुम इस पर, इससे पहले कि मैं इजाजत दूं तुम्हें, यानी कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ये बात कर रहे हो। और दूसरी बात उसने क्या कही, यानी कि जब उसको पता चला कि अब तुम मेरी मेरी ये जो मैं शिकस्त हो गई हूँ, मेरी शिकस्त होगी और इतने सारे अवाम सबके सामने एक तरह से मेरी शिकस्त होगी, मूसा जीत गया, तो उसने क्या चाल चली, ये उसकी चाल थी कि उसने क्या कहा कि ये जो जादूगर है उनसे कहा कि अच्छा तुम्हारा लीडर ये मूसा ही है, यानी कि तुम लोग सब इकट्ठे हो, एक ही हो। यानी कि देखे, वो अपनी उस बात पे भी ध्यान नहीं दे रहा कि वो कह रहा है। वो जादूगर जो वो खुद अपनी जगह जगह से जमा करके वो लाया था कि वो उसका मुकाबला करे, वो उसकी तरफ से लड़ाई करे, उनके साथ उनका मुआहदा हुआ था कि आप हमें इनाम भी, अजर भी मिलेगा, उनको मुकर्रबीन में से करेगा, ऐसा ही था ना। तो अभी अचानक से उसने क्या बात, अपनी बात पलट ली और क्या कहा कि अच्छा तुम लोग सारे इकट्ठे ही हो, मतलब मूसा और तुम, जो मूसा ही तुम लोगों का लीडर है और तुम लोग सब चाल चल रहे हो और तुम लोग मिल के चाहते हो कि हम, तुम लोग शहर से हमें निकाल दो, यानी कि मुझे और इसके रहने वालों को। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अवाम को मुतमईन कर रहा है। खुद तो उसको समझ आ गई कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है, जादूगरों को भी उसने देख लिया कि अब तो वो भी उसकी तरफ चले गए हैं। अब वो क्या करे, अपने अपने तख्त, अपना जो उसका स्टेज है ना, उसको बरकरार रखने के लिए लोगों के जहनों में इस चीज को फिक्स करे कि ये सब कुछ तो इकट्ठे ही है, मूसा और जादूगर, यानी कि इन सब की चाल ये कि वो हमें निकाल दे इस जगह से। और फिर क्या कहा फिर उन्होंने, लउकत्तिअन्ना अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा, अयदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पांव, मिन खिलाफिन मुख्तलिफ सिमत से, तुम्मा फिर लउसल्लिबन्नकुम अलबत्ता मैं जरूर
सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें अजमईन, सब के सब को। क्या कहा? अब वो क्या कह रहा है कि अब उनको इबरतनाक सजा देना चाह रहा है कि मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँव को मुख्तलिफ सिर से, यानी कि अगर दाया हाथ है तो बाया पाँव, बाया हाथ है तो दाया पाँव, इस तरह मुख्तलिफ। क्यों? क्योंकि इंसान को अगर एक ही सिम से उसको वो कर दिया जाए तो उसको फिर मौत उस पर वाक़ हो जाती है अगर उसको काट दिया जाए। तो इतना ये इंटेलिजेंट था, इतना ये जो है इसका जहन काम करता था इस फिरौन का, कि उसने क्या क्या दी, क्या सजा दी कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुख्तलिफ सिम से काट दूंगा, यानी कि तुम्हें क्या, तुम जो बाकी की जिंदगी गुजारोगे वो एक क्या, एक अजियत वाली, एक इबरत वाली जो है जिंदगी गुजारोगे। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ तक सिर्फ इतना ही नहीं, फिर मैं तुम्हें जरूर सूली पर चढ़ा दूंगा तुम सबके सबको, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हजारों की तादाद में थे ये जादूगर। और क्या कहा कि मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, क्यों? ताकि ये एक इबरत हो जाए लोगों के लिए कि जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाएंगे उनकी ये सजा होगी, इसलिए उसने ये हरकत करने का कहा। फिर जादूगरों ने आगे से क्या कहा? कौलू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, इला, तरफ, रब बिना, अपने रब के, मुनकलिबून, लौटने वाले हैं। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि बेशक हमें एक न एक दिन तो अपने रब की तरफ लौटना ही है, चाहे तुम आज ये हरकत करके हमें लौटो। यानी कि जब उन्होंने हक को देख लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, तो उनका जब हक वाजिया हो गया, उनका यकीन पुख्ता हो गया कि वही रास्ता ठीक है और जिस पर हम थे और जो हम फिरौन को समझ रहे थे वो गलत है, तो उन्होंने क्या कहा कि बेशक हम तो अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं, यानी कि हमें तो वापसी हमारी रब की तरफ ही है। वमा, और नहीं, तनकीमु, तुम इंतकाम लेते हो, मिन्ना, हमसे, इल्ला, मगर, अन ये कि आमन्ना, हम ईमान लाए, भी आयाती, निशानियों पर, रब्बिना, अपने रब की, लम्मा, जब, जाअतना, वो आई हमारे पास, रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग, उंडेल दे, डाल दे, अलैना, हम पर, सब्रम व तवफ़ना, सबर और फौत करना हमें, मुस्लिमीन, फर्माबरदारी की हालत में, इस हाल में कि हम मुसलमान हों। अब क्या कहा, अब वो जादूगर ही फिरौन से कह रहे हैं कि यानी कि सिर्फ इसलिए, क्या इस बात के लिए तुम हमसे इस बात का इंतकाम ले रहे हो हमसे कि हम ईमान ले आए हैं उन निशानियों पर जो हमारे रब की तरफ से हम पर आई हैं और जो हम पर हक वाजिया हो गया है, तुम इस वजह से हमसे इंतकाम ले रहे हो कि तुम हमें दाएं बाएं से हमारा हाथ और पांव काट दोगे और हमें सूली पर चढ़ा दोगे। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, अपने रब से दुआ भी की कि ए हमारे रब, हम पर सबर, सबर हमारी, हम पर ना ये जो आजमाइश आने वाली है, हमें इन सख्तियों पर हमें सबर करने की तौफीक दे। हमें इस हाल में कहीं ऐसा ना हो कि हम पर इतनी सख्ती ना आ जाए कि कहीं हम वापस कुफर की हालत में ना लौट जाएं, तो इसलिए हम हमारे अंदर सबर डाल दे, हमारे अंदर इस्तिकामत डाल दे कि हम इसी रास्ते पर पुख्ता रहें। ठीक है, तो अल्लाह से ये दुआ भी की कि ए हमारे रब, दिल दे हम पर सबर और फौत करना हमें इस हाल में कि हम फर्मा बरदार हों। तो ये इतनी प्यारी दुआ कि ये दुआ तो हम अपने लिए भी करें ना, मैं आप हम सब अपने लिए भी इस चीज के लिए दुआ करें कि या अल्लाह, जो इस जिंदगी पे हम हमारे पास मुश्किलात आती हैं, या फिर सबर की जो और इकसाम है, सबर करना क्या, जैसे सबर करना है कि अल्लाह की जो मुश्किल, अल्लाह की तरफ से जो मुश्किलात आती हैं, तकलीफ आती है, उन पर सबर करना। इसी तरह सबर इस बात पे करना कि अल्लाह ताला के लिए गुनाहों से और हराम चीजों से बचने पर सबर करना। यानी कि देखिए, अगर 10 लोग आपके आसपास है और वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि हराम है, जैसे म्यूजिक को ले ले, मैं वो तो इसलिए इसको लेती हूँ, वो बहुत छोटी चीज है, फिर इससे बढ़कर तो और बहुत कुछ आ जाता है, बेपर्दगी आ जाती है, सूद आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन म्यूजिक तो ऐसे ना कि देखें, 10 लोग अगर वो सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो बीच में अब आप एक, ठीक है, तो अब आपका सब्र क्या है कि अल्लाह की खातिर आप उनके साथ शामिल ना हो, अल्लाह की खातिर आप इस हराम चीज से बचें, इस गुनाहों से बचें, ये भी एक सब्र है। इसके अलावा सब्र एक क्या है, तकदीर पर सब्र करना, यानी कि अल्लाह की रजा में राजी है होना, कि जो हमारे साथ हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस पर राजी रहना। ठीक है, तो हम पर सब्र उंडेल दे और हमें फौत करना, यानी कि मौत तो आनी ही आनी है। और जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अचानक से ऐसे आएगी कि जैसे किसी को खबर भी नहीं होगी, वहमो गुमान में भी किसी की नहीं होगा और मौत आ जाएगी। तो जब भी आए, हम इस हाल में हो कि हम तेरी फर्मा बरदारी के आलम में हो, हम मुसलमान होते हुए मरे, किसी, या फिर कोई हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा ना आए, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ ना आए जो हमें कुफर की तरफ लौट दे। और कुफर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि
हम कलमा छोड़ कर हम हिंदू हो जाएं या हम नॉन मुस्लिम हो जाएं। कुफर से मुराद ये है कि आपका इनकार। तो कुफर को हमने डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कुफर अकबर भी है और कुफर असगर, यानी कि ऐसा हमारी जिंदगी में कोई मामला ना आए, कोई ऐसी हम पर ऐसा कोई मुश्किल वक्त ना कि कहीं हमें इस्लाम को छोड़कर हमें आपके इनकार करने वाले यानी कि उसके ऑपोजिट रास्ते पर चलना पड़े। तो वो किसका रास्ता है? शैतान का रास्ता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें भी इस दुआ को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए कि हम भी इस दुआ को कसरत से याद करें और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। ठीक है। और एक और दूसरी बात की देखिए, उसने अभी जब उसने पीछे हमने कल की बात की थी ना कि देख उसने जब उन्होंने जब यही कहा कि हम रब मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, तभी उनको इस बात का अंदाजा था कि जिसके सामने इनकार कर रहे हैं फिरौन, वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और फिर अब आज जैसे कि हमने आयत में पढ़ा कि उसने तो कहा भी कि मैं तुम्हें ये सजा दूंगा, मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ये भी तो मुमकिन हो सकता था ना कि कोई उस वक्त उठ के कह दे कि नहीं नहीं, मैं वापस आपको ही रब मानता हूँ, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान नहीं लाता। हो सकता था, लेकिन नहीं। उन पर जब एक दफा हक वाजिया हो गया, उन पर इतनी बड़ी उन्होंने इबरतनाक सजा का उसने ऐलान किया, उसके बावजूद उन्होंने अपने इस रास्ते को नहीं छोड़ा। वो अपनी उस बात पर उन्होंने इस्तिकामत उनको मिली और वो उसी पे साबित कदम रहे। ठीक है। तो हम पर भी, मैं और आप भी, हम भी हमें देखें कि जहां जहां हमें कुरान के अहकामात हमें पता चलते हैं, दीन के कोई मामलात का हमें पता चलता है, सुन्नत का हमें पता चलता है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी की गुजारने का कुछ पता चलता है, तो हम उसको कोशिश करें। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, एकदम से नहीं बदलती हमारी लाइफ। ठीक है। एकदम से हम नहीं कह सकते कि आज हम ऐसे हैं तो कल हमने बिल्कुल बदल जाना है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश, हमारे अल्लाह ताला हमारी कोशिश देखते हैं कि बंदा कोशिश कर रहा है, कितनी कर रहा है। अल्लाह ताला के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगियों को उसी पर लेकर आए, उसी के मुताबिक करें जो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, और फिर उस पर साबित कदम भी रहें। ये ना हो कि हम 1 महीने 2 महीने कर लें, फिर हम तंग आ जाएं, या फिर हम वापस लोगों की बातों में आके, मुआशरे की रस्म और रवाज के उस पर आके हम वापस पलट जाएं। ये ना हो हमसे। हम करें, हम वो काम करें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और उस पर हम साबित कदम रहें। और इस चीज के लिए हम अपने लिए दुआ भी करें कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी आयत नंबर 127 तक हो गया। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।